हेलो गाइस, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले पार्ट में हमने देखा था जीवन कार की चाबी लेने जंगू के डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर कोई और उसे बुलाता है और बोलता है जंगू थोड़ी देर बाद आएगा। फिर आगे देखते हैं, वो लड़का जीवन का चेहरा देखता है और चौंक जाता है और बोलता है, क्या सच में वो तुम हो? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बोलते हुए वो बहुत ही नर्वस हो रहा था और यहाँ जीवन सोचता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो बस अपना काम करके यहाँ से चुपचाप चला जाना चाहता था। और वो बोलता है, तो मैं चलता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। यहाँ तो वो लड़का उसे वेट करने को बोल के अंदर जाके सबको चीख के बोलता है, हान जीवन आया है। और सब हान जीवन का नाम सुन के दौड़ के हान जीवन के पास जाके उसे घेर लेता है। यहाँ तो इन सब की वजह से जीवन घबरा जाता है और पीछे जाने लगता है और वो मन में बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ। वो सब मेरे बहुत पास है, वो बहुत लंबे हैं, मैं बहुत डर रहा हूँ। शायद अभी मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। मैं इतनी अटेंशन को संभाल नहीं सकता। मैं अब तक ऐसे जिम्नास्टिक कर रहा था। और वो इतने खुश थे कि वो सब जीवन के एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं करते और वो सब उसके और भी पास आने लगते हैं। फिर वहाँ जंगू आता है और वो पहले वाला लड़का उसके पास जाके बोलता है, सही टाइम पे आए हो। हाँ जीवन, तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और जंगू जीवन को साइड आइज से देखता है, वो काँप रहा था। वो बोलता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम कल रात ही मिले थे। और जीवन जंगू का आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखता है और जंगू उसके दोस्त को बोलता है, वो मेरा ओनर है। यहाँ जीवन उसका बातें सुन के सदमे में चला जाता है। उसका दोस्त बोलता है, ओनर तुम्हारा मतलब क्या, लैंडलॉर्ड? वो क्या तुम्हारा पेरेंट्स का जगह को खरीद लिया है? फिर जंगू जीवन के सामने जाता है और सबको वहाँ से जाने को बोलता है और सभी वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं। फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है और बोलता है, सांगजिन तुम प्रैक्टिस के बीच में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सुधर जाना चाहिए। और संगजिन जीवन की बातों को इग्नोर करके बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ नहीं रह सकता? मैं कैसे यहाँ से जाऊँ जबकि हान जीवन अभी मेरे सामने है? और जंगू उसके बातें सुन के गुस्से से उसे घूरने लगता है और संगजिन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो जीवन को बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में ढूंढने आऊँगा, शायद तब मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले पाऊँ। फिर जंगू उन सब के जाने के बाद चैन की सांस लेता है और जंगू जीवन को शोल्डर पे हाथ रख के उसे अपने पीछे आने बोलता है और जीवन बोलता है, ठीक है। फिर हम जंगू और जीवन को देखते हैं, वो बातें कर रहे थे। जंगू बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा पार्ट रियल है? और जीवन को उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है रियल, मैं क्या? मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जंगू बोलता है, मैं तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तरफ तुम आसानी से डर जाते हो और दूसरी तरफ तुम जिसे सामने देखते हो उसे ही पकड़ लेते हो और उसे अपना वैलेंट ड्राइवर बना देते हो। और जीवन जंगू के बातें सुन के सोचता है, जंगू शायद कंफ्यूज है कि मैं कल ड्रंक था कि नहीं। और जीवन स्माइल करके जंगू को बोलता है, तो सोचो मैं ज़्यादातर आसानी से डर जाता हूँ। और जंगू उसके बातें सुन के गुस्सा होकर बोलता है, जैसे कि मैं कभी डरता हूँ। और वो जीवन के हुडी के स्ट्रिप को पकड़ के बोलता है, मैं कब से तुम्हें बोलना चाहता था कि थोड़ा सा बोल्ड होना तो तुम मुझसे सीखो, लेकिन मुझे लगता था जिस तरह तुम निकले थे शायद मैं बेवजह ही तुम्हारा चिंता कर रहा था। तुम तो थोड़ा भी नहीं घबरा रहे थे और तुम बेखौफ होकर वहाँ से निकल गए। और उसकी स्ट्रिप को छोड़ देता है। और यहाँ जीवन सोचता है कि अगर जंगू पहले मेरी जगह होता तो वो थोड़ा भी नहीं घबराता, वो सबसे अच्छे से बात करता और अपने रास्ते चला जाता। वो ना तो डरता और ना ही घबराता, क्योंकि उसे लगता कि उसे मिलने वाला सारे अटेंशन उसकी स्किल्स के वजह से है। फिर वो जंगू को कल रात के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है, वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाता, मेरा मतलब यही था। और जंगू बोलता है, अगर तुमसे कोई इस तरह बात करे तो उससे चुप कराओ, ना कि उससे माफ़ी मांगो। और जीवन फिर से उससे माफ़ी मांगता है और जंगू तो इससे बहुत इरिटेट होता है। और जीवन अपने आप को कंटिन्यू करके बोलता है, सबको पता है कि मेरा पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए चिंता करने के लिए। और जंगू इससे गुस्सा होता है और बोलता है, ठीक है, मैं बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और वो जीवन को गाड़ी की चाबी देता है और बोलता है, तुम मुझसे माफ़ी मांगना बंद करो और मैं अपने बातों को वापस लेता हूँ। और अगर तुम टैलेंट शो में जाना चाहते हो तो तुम इसे संभाल के रखो। फिर वो जाते हुए वैलिड पेमेंट के लिए थैंक यू बोलता है और जीवन उसे जाते हुए देखता रहता है और सोचता है, जंगू एक ही समय पे बुरा और अच्छा दोनों ही हो सकता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जीवन सोचता है कि अगर जंगू से मेरा मुलाकात होगा तो मैं उसे हाय बोलूँगा, इससे क्या हम दोनों थोड़ा क्लोज हो पाएंगे। और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत वेट फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं
उसके लिए सिर्फ सॉरी फील करता हूँ। ये उसके अदर्स काइंडनेस के वजह से भी है। दूसरे लोग इस फीलिंग को क्या बोलेंगे। फिर वो क्लासरूम के अंदर जाता है और सोचता है मैं अपने फीलिंग को ना समझ के ही उसे अवॉइड कर रहा हूँ, और कोई उसके पास से जाता है तो जीवन फ्लिंच हो जाता है। फिर पीछे टर्न होता है, देखता है संगजिन अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए आ रहा है और उन दोनों के आई कांटेक्ट होता है और संगजिन जोरों से जीवन का नाम लेता है और बोलता है कि इस क्लास में तुम भी हो। और यहाँ जीवन घबरा जाता है और सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या उन्होंने भी इस क्लास को चूज़ किया है। और उनके साथ जंगू भी था। वो जीवन को हेलो बोलता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।